बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर में फजाई आलूदगी के हवाले से। शहर की फजा से आलूदगी के बादल ना छट सके। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आलूदगी की शरह 413 तक रिकॉर्ड की गई है। टाउन हॉल 234, टाउनशिप 264 और जलो के इतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 रिकॉर्ड किया गया है। शहर की फजा आज भी आलूदा करार दी जा रही है। आलूदगी के बादल ताहार शहर लाहौर से नहीं छट सके। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आलूदगी की शरह 413 रिकॉर्ड की गई है। टाउन हॉल में AQI 234, टाउनशिप में 264 रिकॉर्ड किया गया और जलो के इतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 रिकॉर्ड किया गया। हाईकोर्ट का PHA को लाहौर के पार्क्स बहाल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए कि छोटे प्लाज और बुलंद इमारतों पर पौधे लगाने से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। अदालत ने शहर में गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसमें स्मोक के तदारुक के लिए बर वक्त इकदाम न करने की निशानदही की गई। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की जानिब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की गई। कमीशन के फोकल पर्सन सैयद कमाल हैदर ने अदालत को बताया कि PSL मैचेस के दौरान ट्रैफिक प्लान के लिए इजलास होगा, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि छोटे प्लाजों और बुलंद इमारतों पर पौधे लगाने से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। अदालत ने पैमरा से स्मोक से आगाही के लिए पब्लिक सर्विस मैसेजेस नशर करने से मुतल्लिक रिपोर्ट मांग ली। अदालत ने PHA को लाहौर के पार्क बहाल करने की हिदायत की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सबसे पहले LDA के रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे, फिर इस पर अमल दरामद करवाएंगे। समाअत के दौरान अदालत ने निशानदही की कि 10 दिनों में 1,24,000 गाड़ियों को M टैग लगवाया गया। केस की मजीद समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बड़ी स्क्रीन पर फिल्में और ड्रामे देखने का शौक थानेदार को ले डूबा। चौकी इंचार्ज जोसेफ कॉलोनी रिश्वत में LCD लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन ने सब इंस्पेक्टर अरशद बाजवा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चौकी इंचार्ज रिश्वत की मद में 43 इंच की LCD वसूल करते पाया गया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स रिजवान नकवी से जान लेते हैं। जी रिजवान नकवी, आखिर ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, थाना बदामी बाग चौकी जोसेफ कॉलोनी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अरशद बाजवा को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए रिश्वत की मद में LCD वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक अरशद बाजवा ने बदामी बाग के इलाके में वाक़ रेंटे कार के मालिक शाहरुख खान को चंद रोज कबल जो है वो उनके रेंटे कार पे जाके हरासा किया और उसके बाद उन्हें चौकी में ले गया और वहां से उससे 10,000 रुपए रिश्वत वसूल करने के बाद उसे जाने की मशरूत इजाजत दी और उससे वादा लिया कि वो उसे चौकी में लगाने के लिए LCD फराहम करेगा। आज जबकि शाहरुख जो है वो LCD लेके चौकी इंचार्ज को देने के लिए रिश्वत की मद में वहां पे पहुंचा, तो एंटी करप्शन की टीम ने DG एंटी करप्शन मोहम्मद गौहर नफीस की हदायत पे डायरेक्टर विजिलेंस अब्दुल सलाम आरफ की जेरे निगरानी छापामार कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज को LCD वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से शाहरुख का कहना था कि रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है सब इंस्पेक्टर को। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का इफ्तिताह कर दिया। टेक्नोलॉजी जोन में काम करने के लिए 12 कंपनीज को लाइसेंस जारी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं प्रोजेक्ट के लिए 800 एकड़ वीरान जमीन इस्तेमाल की गई है। टेक्नोलॉजी से मुतालिक पाकिस्तान की बरामदात $1 अरब जबकि इंडिया की $150 अरब हैं। IT इनकलाब से तेजी से तरक्की करेंगे। खवातीन को घर बैठे रोजगार फराहम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का इफ्तिताह कर दिया है। टेक्नोलॉजी जोन में काम करने के लिए 12 कंपनीज को लाइसेंस जारी किए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि प्रोजेक्ट के लिए 800 एकड़ वीरान जमीन इस्तेमाल की गई है। टेक्नोलॉजी से मुतालिक पाकिस्तान की बरामदात $1 अरब जबकि इंडिया की बरामदात $150 अरब हैं। IT इनकलाब से तेजी से तरक्की करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि साबिक दौरे हुकूमत के एक और मंसूबे की सुनी गई। हुकूमत ने लाहौर के इल्तिवा का शिकार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फंड जारी कर दिए। शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए 1 अरब 71 करोड़ 56 लाख जारी किए गए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शाहदरा के लिए 18 करोड़ जारी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिंहपुरा के लिए 25 करोड़ जारी किए गए हैं। मजीद डिटेल्स अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये साबिक दौरे हुकूमत में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तमीर का मंसूबा बनाया गया है कि हर कौमी असम्बली में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाए जाएंगे और इस पर साबिक दौरे हुकूमत में ही 50% काम मुकम्मल हो चुका था। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में आई
तो इसमें ये मंसूबा जो है वो इल्तवा का शिकार रहा। अब इस पर हुकूमत पंजाब ने इस मंसूबे के लिए LG की दरख्वास्त पर 1 अरब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट जो है जारी कर दिया। और इससे जो है शादरा में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तमीर का मंसूबा जारी है, उसके लिए 18 करोड़ रुपए का बजट। सब्जाजार में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए 7 करोड़ 47 लाख और सिंहपुरा में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तमीर के लिए 25 करोड़ 16 लाख रुपए का फंड जारी किया गया। जबकि मॉडल बाजार चाइना स्कीम में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तमीर के लिए 1 करोड़ 24 लाख और ताजपुरा में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तमीर के लिए 24 करोड़ 33 लाख रुपए का फंड जो है वो जारी किया गया। और इसी तरह टाउनशिप में जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का तमीराती मंसूबा जारी है, उसके लिए 30 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट जारी किया गया। और कैनाल बैंक नियर EME सोसाइटी के करीब जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तमीर का काम जारी है, उसके लिए 35 करोड़ 63 लाख रुपए का बजट जारी किया गया। और इसी तरह शालामार के लिए भी 28 करोड़ 87 लाख रुपए का बजट जो है वो पंजाब हुकूमत ने रिलीज कर दिया है, ताकि इन मनसूबाजात को मौजूदा दौरे हुकूमत में ही मुकम्मल किया जा सके। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात ये कि इन प्रोजेक्ट्स में डिले होने से इनकी लागत जो है उसमें मजीद इजाफा हुआ। ये 1 करोड़ रुपए की लागत से ये मनसूबाजात बनने थे, लेकिन अब उनकी लागत जो है वो मजीद बढ़ चुकी है, जिसके लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए का इजाफी बजट हुकूमत पंजाब को देना पड़ा। अब इजाफी बजट देना पड़ा। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा PND की हिदायत पर इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने पर कमेटी बनाने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बसों पर कमेटी बनाने की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। कमेटी में वज़ीर ट्रांसपोर्ट, वज़ीर तवानाई, वज़ीर माहौलियात, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी एनर्जी शामिल होंगे। ये कमेटी प्रोजेक्ट का मुकम्मल जायजा लेकर इसे शुरू करने के लिए हुकूमत को तजावीज़ देगी। कमेटी ये भी फैसला करेगी कि सूबे के किन शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। कमेटी इलेक्ट्रॉनिक बसेस के किराए का भी तयन करेगी। कमेटी ये भी फैसला करेगी कि मज़कूरा बसेस को हुकूमत खुद चलाएगी या इन्हें आउटसोर्स कर दिया जाएगा। कमेटी की सिफारिशात के बाद हुकूमत मंसूबे का आगाज़ कर देगी। डोमेस्टिक एयरलाइन एयरसियाल को बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की इजाज़त मिल गई। एयरसियाल का लाहौर से अमारात फ्लाइट शेड्यूल के आगाज़ का ऐलान। एयरसियाल 30 दिसंबर को लाहौर से दुबई फ्लाइट शेड्यूल का आगाज़ करेगी। मुल्की एयरलाइन एयरसियाल ने कामयाबी से अंदरून मुल्क परवाज़ों का 1 साल मुकम्मल कर लिया है। एयरसियाल ने लाहौर से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए चार्टर्ड फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है। इंतज़ामिया के मुताबिक एयरसियाल लाहौर से दुबई के लिए हफ्तावार 2 चार्टर्ड फ्लाइट्स शुरू कर रही है। यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के लिए बड़ी खबर है। हायर एजुकेशन कमीशन ने तलबा को $35,000 तक बिजनेस फंडिंग देने का ऐलान कर दिया है। यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के लिए बड़ी खबर, हायर एजुकेशन कमीशन का तलबा को $35,000 तक बिजनेस फंडिंग देने का ऐलान। HEC इनोवेटिव बिजनेस आइडिया के लिए $35,000 फंडिंग करेगी। HEC से मुंसलिक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स को बराह रास्त फंडिंग दी जाएगी। जबकि बताया जा रहा है कि इनोवेटिव बिजनेस आइडिया जमा कराने के लिए 15 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। HEC इंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग देने के लिए माली मुआवनत कर रहा है। HEC ने फंडिंग के ज़ाब्ते और तरीक़ेकार की तफसीलात अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। रिंग रोड पर टोल टैक्स में इजाफे का इतलाक कर दिया गया है। शहरियों और इंतजामिया के दरमियान दिन भर बहसो तकरार होती रही। शहरियों ने लाहौर के अंदर 100 रुपए टैक्स को जुल्म करार दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों का एहतजाज किसी काम न आया। रिंग रोड पर टोल टैक्स में इजाफे का इतलाक कर दिया गया। कार और जीप का टोल टैक्स 45 से बढ़ाकर 50 रुपए, वैगन पोस्टर का टोल टैक्स 90 से बढ़ाकर 100 रुपए, बस का टोल टैक्स 230 से बढ़ाकर 250 रुपए, ट्रक डंपर पिकअप का टोल टैक्स 270 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए और हैवी ट्रॉलर का टोल टैक्स 450 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। जुल्म करते पे ने, यकीन कर जा। कल मैं लंघिया तो कोना जी सानू 30 रुपए वध दे, चुप कर दे छड्डे ने, बदमाशी करते पे और की करते पे ने। टोल टैक्स में इजाफे पर शहरियों और इंतजामिया के दरमियान बहस व तकरार होती रही। शहरियों का कहना था कि लाहौर की हुदूद में रिंग रोड के इस्तेमाल पर 100 रुपए टैक्स ज्यादती है। टोल बनता ही नहीं है, जरा नजायज है, पूछने बनाने वाला है कोई नहीं। इजाफा तो कर दिया, गुजरने के लिए तो टाइम होना। रिंग रोड इंतजामिया ने बुध को टोल टैक्स में इजाफा किया था। गुलशन रावी टोल प्लाजा पर एहतजाज के बायस इसे 1 दिन के लिए मौखर किया गया और अब बाकायदा इतलाक कर दिया गया है। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42।
वज़ीर आला पंजाब बास महकमों की कारकर्दगी से नाला। वज़ीर आला पंजाब ने मुतादिद महकमों की आला हुक्काम को वार्निंग जारी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब बास महकमों की कारकर्दगी से नाला हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुतादिद महकमों के आला हुक्काम को वार्निंग जारी की है। वज़ीर आला ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैसलाबाद पार्किंग कंपनी, पंजाब खुल पंचायत अथॉरिटी और सेक्रेटरी पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड से गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर नाराज़गी का इजहार किया है। वज़ीर आला ने वार्निंग देते हुए मज़कूरा महकमों को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अब सिर्फ काम करने वाले अफसरान ही औहदों पर रहेंगे। गैर जिम्मेदार और कामचोर अफसरान की पंजाब में कोई जगह नहीं। शहर में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बड़े पैमाने पर गैस चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। सुई नॉर्थरन गैस कंपनी ने कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शन पर साइबर लॉक लगाने का फैसला कर लिया है। सुई नॉर्थरन गैस कंपनी का शहर में बड़े पैमाने पर होने वाली गैस चोरी के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आ गया है। गैस चोरी की रोकथाम के लिए कनेक्शन पर साइबर लॉक लगाने का फैसला किया गया। सुई नॉर्थरन गैस कंपनी कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शन पर साइबर लॉक लगाएगी। साइबर लॉक की बुनियाद पर सनती सार्फिन के मीटर्स को महफूज बनाया जाएगा। इस तरह मीटरिंग रूम पर भी नस्ब साइबर लॉक को खोलने के इख्तियारात सिर्फ कंपनी के पास होंगे, जबकि साइबर लॉक टेक्नोलॉजी की मदद से सार्फिन की मीटर्स तक रसाई नामुमकिन हो जाएगी। ज़राए ने बताया कि रीडिंग के लिए जाने वाली टीमों को मुकर्ररा वक्त के मुताबिक साइबर लॉक की चाबी दी जाएगी और मुकर्ररा वक्त के बाद किसी भी सारिफ के कनेक्शन पर नस्ब साइबर लॉक को नहीं खोला जा सकेगा। कंपनी ने मीटर्स में हेरा फेरी करके बड़े पैमाने पर गैस चोरी की निशानदही की थी। निशानदही करने पर गैस चोरी को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात फीस अदा न करने वाले 2000 वकला नादहिंदा करार दे दिए गए हैं। फीस अदा न करने वाले हक के रायदही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 8 जनवरी को लाहौर बार के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस बार भी वकला बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त बार की कुल तादाद 30,000 से ज़ायद है, जिसमें 17,931 वकला ने ताहाल बायोमेट्रिक वोट ही नहीं बनवाया। 8 जनवरी को सिर्फ 12,069 वकला ही वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन इमरान मसूद ने नादहिंदा वकला की फहरिस्त अलग कर दी है। इस बार इलेक्शन में वक्फा नहीं होगा। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ऐवान अदल में होगी। सेशन जज लाहौर ने तामील कुनंदा की मोबाइल ऐप बनाने का फैसला कर लिया। मोबाइल ऐप तामील कुनंदा 1 जनवरी से लॉन्च कर दी जाएगी। ये इकदाम अदालतों की फाइलों में फर्जी तामील के नोटिस लगवाने और यकतरफा डिग्रियां जारी करने के इकदाम को रोकने के लिए किया जा रहा है। सेशन जज लाहौर ने फर्जी तामील के शोबे को ख़त्म करने के हवाले से और यकतरफा डिग्रियां हासिल करने के लिए केसेस को रोकने के लिए तामील कुनंदा के लिए मोबाइल ऐप बनाने के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की खिदमात हासिल कर ली हैं। ये मोबाइल ऐप तैयारी के आखिरी मरहले में है। सेशन जज लाहौर ने एडिशनल सेशन जज दानिश अफजल को फोकल पर्सन मुकर्रर किया है, जो सारे मामले की निगरानी कर रहे हैं। मोबाइल ऐप में अब तामील कुनिंदा मौके की तस्वीर बनाकर मोबाइल ऐप के जरिए लोकेशन और नोटिस वसूल करने वाले की तस्वीर सेंड करेगा। अब तामील कुनिंदा को हर सूरत मौके पर जाना होगा। अगर वो फर्जी कार्रवाई दिखाएगा तो इसका कंप्यूटर से पता चल पाएगा। महकमा लाइफ स्टॉक के 9211 सिस्टम के तहत नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले स्टाफ मेंबरान को अवार्ड देने की तकरीब 9211 सिस्टम बारे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। मोबाइल वजीर सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर दरेशक की बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब नवीद हैदर शेराजी भी शरीक हुए। डायरेक्टोरेट ऑफ प्लानिंग की जानिब से मुनाकिदा तकरीब में महकमा लाइफ स्टॉक के 25 स्टाफ मेंबरान को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक हसनैन बहादुर दरेशक ने कहा कि पेशावराना रिवायात को बरकरार रखते हुए स्टाफ की हौसला अफजाई का अमल जारी है। 9211 सिस्टम वर्चुअल गवर्नेंस जांचने का बेहतरीन जरिया है। हसनैन बहादुर दरेशक ने कहा, किसी भी शोबे में कामयाबी के लिए मुकाबले का रुझान और हौसला अफजाई निहायत अहमियत की हामिल है। दीगर महकमाना अमूर में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले स्टाफ मेंबरान के लिए भी परफॉर्मेंस अवार्ड सिस्टम शुरू किया जाएगा। अवार्ड पाने वालों में डॉक्टर साइमा इरम और दीगर शामिल थे।
अलहमरा आर्ट काउंसिल में क्रिसमस की तकरीब का इनाकाद किया गया। क्रिसमस ट्री और हॉल को खूबसूरती से सजाया गया। अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल विलियम के मैकान्योल ने चेयरपर्सन अलहमरा मुनीजा हाशमी के हमरा क्रिसमस का केक काटा। केक काटने के बाद मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई। अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल विलियम के मैकान्योल ने कहा, क्रिसमस खुशी का त्योहार है, इसमें सबकी शिरकत खुशाइंद है। Christmas it's a big deal, and typically you spend it around friends and family, and I'm extremely lucky where I can say that that's the way that I feel here in Pakistan, that I'm surrounded by friends and family. चेयरपर्सन अलहमरा मुनीजा हाशमी ने कहा कि वो मसीही कम्युनिटी की खुशियों में बराबर की शरीक हैं। क्रिसमस की तकरीब में दुआया गीत और खुशी के नगमे पेश किए गए। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ मायदा वहीद, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।